बेचारे जगन्नाथ जी, पता था यही होने वाला था, लेकिन अब अपने बड़े भैया बलराम जी को कौन समझाए। बोला था मत करिए ऐसा, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी आज्ञा का पालन करवाना था। लक्ष्मी देवी को मंदिर से निकालना था और निकाल दिया। फिर क्या, अब दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या करेंगी, आखिर लक्ष्मी देवी ने इतना बड़ा श्राप जो दे दिया था। हरे कृष्णा। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ जगन्नाथ जी और देवी लक्ष्मी के बीच की कुछ खट्टी मीठी कथा, जिनसे इतना बड़ा रूप ले लिया कि आखिर लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को श्राप ही दे दिया। उड़ीसा में एक प्रथम है। हर साल मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा अर्चना करती है और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरे मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती है। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी। इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी और ना ही कोई पूजा। ये देखकर लक्ष्मी देवी उसे घर की एक वृद्ध श्री के पास ले गई और उन्हें कहा, अरे लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही है, ये अच्छी बात नहीं। आज तो आपको प्रातः जल्दी नगर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। ये सुनकर उसे वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे तुम कौन होते हो हमें ये सिखाने वाले? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं ये पूजा करने की। हाँ चलो जो यहाँ से, और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह ज्ञान बांटने। जब लक्ष्मी देवी ने ये सुना तो वे वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ उसे घर का अपना सारा वैभव भी ले गई। अब उसे व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया था कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चंडाल उनके घर में प्रवेश किया और देखा कि वह जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर जा रही थी, इस समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रेया चंडाल उन्हीं के घर से बाहर आ रही है। अब ये देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चंडाल के घर में जाकर रह रही है। क्या उसे पता नहीं कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? फिर भी वह उनके घर में गई थी। नहीं नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं रही, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी का त्याग करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, यहाँ चंडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है, अर्थात चंडाल कोई जन्म से निकली जाति नहीं है। अभी तो ये लोग हैं जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिपटे रहते हैं, फिर चाहे वो उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या फिर निम्न जाति में। इसलिए ये मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनको पूजा तो कोई भी कर सकता है, ना कि वह एक ब्राह्मण और एक चंडाल में भेदभाव कैसे करेगी। शक्ति है, ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं बड़े भैया उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो, उसे बात को मजाक में लेने का प्रयास मत करो। ये कहते हुए, अन्यथा क्या भैया, चलिए छोड़िए ना इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका सा दिया है, चलिए वापस मंदिर चलते हैं। हमारा
वो भी तैयार होगा भोजन। लेकिन नहीं, ये तो बड़े भैया है, उनको आप ऐसी बातों में नहीं घुमा सकते। वो तो बलराम जी है। अपनी बात पर अड़ जो गए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, ठीक है ना? तुम्हारी सब चतुराई में समझता हूँ, तो इसलिए मेरा ये अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो, या फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर बलराम जी वहाँ से उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया, एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, देवी जी, क्योंकि आप आज के दिन चंडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे अनुमति लेकर प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती ही हूँ, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल भी हुई तो हमारे विवाह के समय पर ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना आपने कि आप मेरे 10 अपराध को क्षमा करेंगे। तो फिर अचानक से मुझे ये मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं? स्वामी, हर जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। फिर मौन रहे, और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वो भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, और ये श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन का स्वीकार करने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलेगी। बस इतना सा कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। सारा ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई। सारे भंडार खाली हो गए। अब श्री मंदिर में ना तो श्री देवी लक्ष्मी जी थी और ना ही कोई भजन करने वाला आता था। अब जगन्नाथ जी और बलराम जी भूखे रहते, फिर कोई और आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना ये मंदिर में भोजन आना संभव था? जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, जैसे पहले चल रहा था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको ये कथा का पहला हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना अगला भाग जो है वो आप लोग मिस कर देंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कथा के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ, कि माता लक्ष्मी ने किस प्रकार से जगन्नाथ जी को श्राप मुक्त किया। तो फिर मिलते हैं नई कथा, इस कथा के दूसरे पार्ट में। हरे कृष्णा।